नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दोस्तों, आज दर्स हदीस नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आने वाले चंद दिनों में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि आज इतवार का दिन है, तो हो सकता है बुध को या फिर जुमे रात को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा हो। तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद गुज़ारिशात करेंगे। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन या 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आप लोगों को जो है सबक सुनाएंगे। तो कोशिश करेंगे अच्छी बातें और अहादीस मुबारका और कुरान पाक के अलावा कोई और बात ना हो। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ला रैब बैब किताब में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु, के ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, तुम पर जो है रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, जिस तरह फ़र्ज़ किए गए, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। यानी यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहद उम्मत हम नहीं हैं जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हमसे पहले भी उम्मतें थीं जिन पर रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए थे और वो रोज़े रखते थे। हाँ, ये एक अलग बात है कि उन पर 24 घंटे के रोज़े हुआ करते थे और हम पर जो है 12 घंटे के, 10 घंटे के, मुख्तलिफ ममालिक के हिसाब से मुख्तलिफ रोज़ा का टाइम होगा। इसी तरह यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हमारे लिए रोज़ा होगा। ये बाज़ मुल्कों में टाइम मुख्तलिफ होता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका बखूबी तरह से। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। किसी पर यह नहीं कहा कि रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। जो मुसलमान है, मुसलमान जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ता है, उस पर जो है वो रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। जैसा कि नमाज फ़र्ज़ छोड़ता है तो बंदा गुनाहगार होता है। हाँ, उस इंसान को छूट दी गई है, छुटकारा है, उसको रियायत है जो सफ़र पर है। यानी जो यूँ समझ लो कि मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि 100 किलोमीटर सफ़र करना है उसने, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। ये ना हो कि उसने 5-10 किलोमीटर सफ़र करना है या 50 किलोमीटर सफ़र करना है, फिर उसने रोज़ा छोड़ दिया, ये गुनाहगार होगा अगर उसने रोज़ा छोड़ा। तो जो बीमार होगा उसको भी रोज़े की रियायत दी गई है, वो भी रोज़ा छोड़ सकता है कि रोज़े पर मुआफ़ी है उसको। यानी ये मुआफ़ी नहीं है कि उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ है, वो उसका कज़ा जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद करेगा। यानी रमज़ानुल मुबारक जब ख़त्म होगा उसके बाद उस रोज़े की वो कज़ा लाजिम करेगा। अगर वो कज़ा नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। वो उसका सवाब भी उतना नहीं मिलेगा जितना फ़र्ज़ रोज़े का सवाब मिलता है। यानी फ़र्ज़ रोज़े का सवाब जितना मिलेगा उससे बहुत ही कम सवाब उसको उसकी कज़ा का मिलेगा।
यानी वो बीमार इतना हो जिसे डॉक्टर, कोई मोतबर डॉक्टर कह दे या मोतबर हकीम कह दे कि ये रोज़ा ना रखे, अगर ये रोज़ा रखेगा तो ये फौत हो जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए कि उसकी बीमारी बढ़ेगी, इस तरह कि वो रोज़े की रियायत उसको हो सकती है। ये ना हो कि बंदे के सिर में दर्द हो, बंदे के पेट में दर्द हो, कान में दर्द हो, या मुंह में दर्द हो, या पूरे जिस्म में दर्द हो कि वो कहे कि मैं रोज़ा नहीं रखता। ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी यह कोई बीमारी उज़र नहीं बना सकता इन बीमारी की। तो एक और जो शेख फ़ानी है, या यूं समझ लो कि जिसकी 80-90 साल या 100 साल की उम्र से उसकी उम्र ज़्यादा है, वो रोज़े नहीं रख सकता, तो फिर वो उस रोज़े का जो है वो हदिया देगा कि एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, यानी 3 वक्त का, यानी सुबह का भी, यानी यूं समझ लो कि रमज़ानुल मुबारक में 3 वक्त तो खाना नहीं खिला सकता, 2 वक्त का खाना है, यानी सहरी और अफ्तारी। तो शरीयत में तो 3 वक्त का आता है, क्योंकि हो सकता है रमज़ानुल मुबारक में उसके साथ या उसके पास कोई यानी जेब इजाज़त उसकी ना दे, वो ना खिला सके, रमज़ानुल मुबारक के बाद खिला दे, यानी सदक़े फ़ितर दे दे, वो भी इसमें आ जाता है, फिर उसको मुआफ़ी हो जाती है। उम्र मैं बता चुका हूँ कि तकरीबन 80-90 साल उसकी उम्र हो, उसके अलावा उसको इजाज़त नहीं है। या फिर यूँ हो सकता है कि अगर 50-60 साल उम्र है, इस उम्र में भी वो ज़ईफ़ुल उम्र हो गया है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसके लिए भी रियायत है। यानी यूँ समझ ले कि उम्र की कैद नहीं है, कि आजकल मैंने अमूमन कहा है कि 60-70 के ऊपर जो है, आजकल 60-70 के बूढ़े भी जो है वो हशाश बशाश हैं कि वो रोज़े रख सकते हैं, कि उनकी तंदुरुस्ती तो होगी तो वो रोज़े रखेंगे। यानी अगर 90 साल का कोई बूढ़ा है, शेख फ़ानी है, तो उसको रियायत दी जा सकती है, दी जा सकती है, क्या उसे भी रियायत दी गई है कि वो रोज़ा रखे। यानी ये हम वहद उम्मत नहीं हैं जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अलावा बाकी उम्मतें भी थीं कि उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, उन्होंने भी रोज़े रखे, और हम भी रोज़े रखते हैं। और हमें रमज़ानुल मुबारक का एहतराम भी करना चाहिए। किसी के सामने, किसी रोज़ादार के सामने या शरआम हमें खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे कि आजकल में बाज़ारों में, चौराहों में होटल वगैरह लगी हुई हैं, चाय के होटल हैं या रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं, इन पर खाना पीना भी शरअन नाजायज़ है। इनसे भी बचना चाहिए कि अगर कोई रोज़ेदार की कदर नहीं करता, रोज़ेदार का इज़्ज़त व एहतराम नहीं करता, वो गुनाहगार है। और ये रोज़ा भी हमारा ज़बान का रोज़ा, मुंह का रोज़ा, कान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, पाँव का रोज़ा, और हत्ता के हमारे नाक का रोज़ा भी जो है, इसी आँख का रोज़ा है। यानी हमें हर चीज़ से बचना चाहिए। हमें सारा दिन भूखा रहकर क्या अल्लाह तबारक व तआला को ये साबित करना है कि हम बाकी सब काम कर रहे हैं, यानी झूठ भी बोल रहे हैं, फिल्में ड्रामे भी देख रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, हम गालम गलोच भी कर रहे हैं, और हम बुराई के अड्डे पर चल कर भी जा रहे हैं, हम हाथ से भी बुराई कर रहे हैं। हमारा ये भूखा रहना अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत है तो हमारा तक़वा है, हमारा जो है वो सब्र है, वो अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत है। यानी ज़रूरत से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा तक़वा देखेगा, हमारा सब्र देखेगा। ज़रूरत से मुराद ये है। यानी अगर हम सारा दिन भूखे रहें, प्यासे रहें, तो हम बुराई भी करते रहें, कानों से भी, नाक से, आँख से भी, ज़ुबान से भी, हाथ से भी, पाँव से भी, आँख से भी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमने अगर भूखा भी रहना है, प्यासा भी रहना है,
तो हमें इन तमाम गुनाहों से बचना है जो हम आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। यानी झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, ये ज़बान के गुनाह हो गए, मुंह के गुनाह हो गए, आँख के गुनाह, फिल्में ड्रामे देखना, यानी इसी तरह के कई गुनाह हैं जो हम रोज़मर्रा में करते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें इन सब गुनाहों से बचना चाहिए, तब जाके हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हम हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ यानी दूसरी सूरत में हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। जब तक हम सही माना में रोज़ा रखेंगे नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा किस तरह हासिल करेंगे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकाम के मुताबिक हमें रोज़ा रखना चाहिए और हमें हील हुज्जत, हमें बहाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो हमें रमज़ानुल मुबारक की आमद है, हमें माह मुक़द्दस का जो है अच्छे तरीके से ख्याल रखने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे और रोज़े रखने की भी तौफ़ीक़ दे। ये ना हो हमारे सर में दर्द हो, हम कहें हमारे सर में दर्द था तो हम रोज़ा नहीं रखते, और ये ना हो कि हमारे पेट में दर्द हो, हम कहें हम रोज़ा नहीं रखते। ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी है, फिर लोग उज़र बना लेते हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी है कि मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ, कि आगे भी उनको ये देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको छूट दी है जो फौत हो रहा हो, यानी जिसको डर हो मैं ये रोज़ा रखेगा, खाना नहीं खाएगा तो ये फौत हो जाएगा। जो कहते हैं बीमार है यानी बीमारी से फौत हो जाने का ख़दशा हो, या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का ख़दशा हो, यानी बीमारी इतनी बढ़ जाए कि वो मरगुल मौत हो जाए, तो उनको भी रियायत है कि अगर बंदे को पेट में दर्द हो तो इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि बंदा फौत हो जाएगा। लिहाजा हमें इन बहानों से, इन हीलों से बचना चाहिए। हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वाला महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की दिल खोल कर इबादत करनी चाहिए, और ये भी बहाना नहीं बनाना चाहिए कि शैतान ने हमें यूँ कर दिया, वो कर दिया। शैतान तो इस पूरे माह मुक़द्दस में जो है वो बंद होता है। हमें शैतान के वसवसे आते हैं, यानी हमें शैतान वर्गलाता है, और क्योंकि पूरे 11 महीने शैतान जो है हमारे दिलो दिमाग में हमारे साथ जुड़ा रहता है, तो इसीलिए उसका असर बाकी रहता है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे ये चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और माह मुक़द्दस में रोज़ा रखने की और सही माना रोज़ा रखने की और सही माना अपने इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल के नए मसले मसाइल के साथ। आज पहली वीडियो थी माह मुक़द्दस के हवाले से, तो कोई ख़ास बात नहीं हो सकी। फिर भी मेरा ख़्याल है काफ़ी सारे मसाइल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल की नए वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।